हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोविंद और हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले टॉपिक है हमारा बीम। बीम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बीम हमारी क्या होती है? किसी भी स्ट्रक्चर का हॉरिजॉन्टल मेंबर जो कि लोड को कैरी करता है, उसी को हम बीम बोल देते हैं। बीम जो होती है सपोर्ट्स पर टिकी होती है, तो सपोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सपोर्ट्स जो होती हैं हमारी, ये 3 टाइप की होती हैं बेसिकली। सबसे पहली सपोर्ट्स है हमारी हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं हम? ये इस तरीके से बनी होती है। यहाँ पर हमारा ये फिक्स होगी, यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस पर पिन होगा या हिंज होगा। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मूव नहीं कर सकती है, तो इसलिए हमारी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, एक रिएक्शन दे देगी। ना ही ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी मूव कर सकती है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी एक रिएक्शन दे देगी। बट ये जो है ना, इस तरीके से हमारी ऊपर नीचे मूव कर सकती है, इस तरीके से, इस पिन के रेस्पेक्ट में। तो हमारे यहाँ पर मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन कितनी बन जाएंगी, रिएक्शन दे देगा हमारा ये 2। ध्यान रखना, हमेशा ही पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि हिंज सपोर्ट में कितनी रिएक्शन मिलती है, हमें 2 रिएक्शन मिलती हैं। सेकंड हमारी आती है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कैसे बनती है हमारी, इस तरीके से बनाएंगे सभी। रोलर सपोर्ट में यहाँ पर हमारा पिन होगा, बट यहाँ पर हमारे क्या है, इसमें रोलर लग जाती हैं। रोलर लग जाती हैं तो ये हमारी आगे को मूव कर सकती है, इसलिए हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगी। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी ये अब ऊपर नीचे तो जा नहीं सकती है ये इस तरीके से, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी ये रिएक्शन दे देगी हमें, आर वर्टिकल। लेकिन हमारा मोमेंट भी हमारे यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये इस तरीके से इस हिंज के रेस्पेक्ट में घूम सकती है, तो यहाँ पे हमारा मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन कितनी मिल जाएंगी हमें, यहाँ पे रिएक्शन मिल जाएगी हमें 1। यही पूछ लिया था क्वेश्चन कि रोलर सपोर्ट में हमारी कितनी रिएक्शन मिलती है, हमें 1 मिलती है। और हिंज सपोर्ट में हमें रिएक्शन कितनी मिलती है, 2 मिलती हैं। तीसरी सपोर्ट है हमारी फिक्स सपोर्ट। अब फिक्स सपोर्ट कैसे बनाएंगे? फिक्स सपोर्ट हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ये दोनों तरफ भी बना सकते हैं, फिलहाल मैं एक तरफ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे मैंने एक तरफ के दिखाए हैं। तो ये हमारे यहाँ पे फिक्स है। अब फिक्स से तो ये ना ही तो आगे को मूव कर सकती है, ना ही ऊपर और नीचे को मूव कर सकती है, और ना ही यहाँ पे घूम सकती है। हमारे यहाँ मोमेंट तो क्या आएगा, मोमेंट भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन मिल जाएगी हमें, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन मिलेगी हमें। तो इसलिए हमारे यहाँ पर रिएक्शन कितनी मिल जाती है हमें, यहाँ पर रिएक्शन मिल जाती है 3। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम। बीम किस किस टाइप की होती हैं? 1, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड, कैंटिलीवर बीम। थर्ड, ओवरहैंगिंग बीम। फोर्थ, कंटिन्यूस बीम। फिफ्थ, फिक्स बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम किस तरीके से बनती है हमारी? ये सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है हमारी, फ्रीली अपनी 2 सपोर्ट्स पर टिकी होती है इस तरीके से। एक जो होगा हमारे यहाँ पे पिन सपोर्ट होगा, एक हमारे यहाँ पे रोलर सपोर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके की हमें कहीं भी बीम दिखाई देगी तो वो कौन सी बीम होगी, हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पर हमारा लोडिंग भी दिखा देंगे, यहाँ पे ये W का लोडिंग है हमारा, पॉइंट लोड। उसके बाद कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है, वह बीम जो अपने एक सिरे पर क्या होता है, फिक्स होती है, और दूसरे सिरे पर हमारी फ्री होती है। ऐसी बीम को हम क्या बोल देते हैं, कैंटिलीवर बीम। ओवर हैंगिंग बीम कौन सी होगी, ये फर्स्ट वाली हो गई, ये सेकंड वाली हो गई, ये थर्ड वाली ओवर हैंगिंग बीम कौन सी होती है, जो अपने 2 सपोर्ट्स से बाहर निकली होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओवर हैंगिंग बीम बोल देते हैं। ये दोनों सपोर्ट से बाहर भी निकली होती है, हो सकती है, और एक सपोर्ट से बाहर भी निकली हो सकती है। ठीक है, तो इसी को हम ओवर हैंगिंग बीम बोल देंगे। फोर्थ हमारी क्या है, कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम वह बीम होती है जो हमारी 2 या 2 से अधिक सपोर्ट्स पर टिकी होती है, इस तरीके से। ये कंटिन्यूस बीम बन जाएगी हमारी। उसके बाद हमारी क्या है, फिक्स बीम। फिक्स बीम कौन सी होगी हमारी,
जिसके दोनों सिरे आपस में हमारे क्या होंगे, दीवार में टिके होंगे या फिक्स होंगे, जिसके दोनों सिरे दीवार में फिक्स होंगे। इस तरीके से ऐसी बीम को हम क्या बोल देंगे, फिक्स बीम बोल देंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा अगला टॉपिक आ जाता है हमारा स्पैन ऑफ बीम। अब ये कोई हमारी बीम थी इस तरीके से, और ये हमारी दो सपोर्ट्स पे इस तरीके से टिकी थी। इसकी ये जो होगा हमारा, इसके अंदर अंदर की डिस्टेंस सपोर्ट्स के, और ये जो होगा हमारा इन सपोर्ट्स के मिड तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पर अंदर अंदर की डिस्टेंस जो होगी एल, इसको बोलेंगे क्लियर स्पान, और जो मिड तक की डिस्टेंस होगी सपोर्ट्स के, इसे बोलेंगे इफेक्टिव स्पान। क्लियर। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लोड। बीम पर लोडिंग हमारी किस किस तरीके से आएगी। पहली लोडिंग है हमारी पॉइंट लोड, सेकंड है हमारा यूडीएल। यूडीएल को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। थर्ड है हमारा यूवीएल, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। अब ये पॉइंट लोड कौन सा लोड होता है हमारा। पॉइंट लोड को कुछ इस तरीके दिखाते हैं, जैसे हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम थी, तो इस तरीके की जो लोडिंग होगी जो हमारी एक पॉइंट पर काम करेगी, उसको क्या बोल देंगे, पॉइंट लोड बोल देंगे। और यूडीएल क्या होगा हमारा, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम ही है इस तरीके से, और इस तरीके की लोडिंग है हमारी, ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू किलोमीटर प्रति मीटर, ये हमारी एल डिस्टेंस मान ली हमने मीटर में हमने। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये जो लोडिंग होगी हमारी इसके ऊपर, ये हो जाएगी यूडीएल। उसके बाद यूवीएल क्या होगा हमारा, इस तरीके की लोडिंग बना के दिखा देता हूँ मैं। ये हमारी कैंटिलीवर बीम दे रखी है, तो कैंटिलीवर हमारी इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से लोड हमारा कम होता जा रहा है। तो इस तरीके की लोडिंग को हम क्या बोल देंगे, यूवीएल बोल देंगे। ये हो जाएगा यूवीएल, ये हो जाएगा यूडीएल, ये हो जाएगा पॉइंट लोड। आगे पढ़ते हैं हम शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ लोड लेफ्ट एंड राइट साइड एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड शियर फोर्स। कहने का क्या मतलब है, किसी बीम के, इस तरीके की बीम थी हमारी, किसी बीम के अगर कोई भी सेक्शन पर चले जाएं हम, मान लीजिए हम, ये लोडिंग थी हमारी इस तरीके से, इसका यहाँ पे सेक्शन से आ गए हम किसी बीम के एनी सेक्शन पर, उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लोड्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, शियर फोर्स बोल देंगे। उसी प्रकार हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट को बीएमसी लिख रहा हूँ मैं। किसी भी बीम के, यहीं पे किसी भी बीम के एनी सेक्शन या किसी भी सेक्शन पर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, बेंडिंग मोमेंट बोल देंगे। इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो एसएफडी एंड बीएमडी। एसएफडी बीएमडी बनाने से पहले साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो एसएफडी में हमारा साइन कन्वेंशन क्या लेंगे हम, जो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज जो होगा हमारा उसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है एंटी क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव होगा। उसी प्रकार हमारे बीएमडी में क्या होगा, जो क्लॉकवाइज होगा हमारा, क्लॉकवाइज को हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे। ये मान करके मैं इस अप्रोच से सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से रखा है कोई,
ये कोई हमारी बीम थी यहाँ पर, सिंपली सपोर्ट बीम ही ले लेते हैं फिलहाल इस तरीके से। ये हमने मान लिया 4 मीटर है, और ये लोडिंग मान लिया हमने बीचों बीच में इसके 6 किलोमीटर। तो ये बीचों बीचों मानिए तो इसका मतलब ये 2 मीटर हो जाएगा आधा आधा, ये भी 2 मीटर हो जाएगा। ये ए पॉइंट मान लिया इसका हमने, ये बी पॉइंट मान लिया, ये सी पॉइंट मान लिया। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं हम SFD BMD बनाने के लिए, इस तरीके से इसको हम नीचे को डॉटेड लाइन बना लेंगे। सबसे पहला काम है क्या करना है इसमें, सबसे पहला काम है हमारा इसमें RA और RB निकालेंगे, मतलब इसमें रिएक्शन जो लगेंगी, ये RA लगेगी हमारी नीचे से, ये RB लगेगी। जाहिर सी बात है ऊपर से हमारी लोडिंग आएगी तो इसको रोकने के लिए नीचे से हमारी रिएक्शन काम करेंगी। तो रिएक्शन को निकालेंगे सबसे पहले, RA प्लस RB इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर। ये हमने लिया है नीचे से लगने वाले लोड इजिकल टू ऊपर से लगने वाले लोड, ठीक है। मोमेंट एट किसी के भी रेस्पेक्ट में मोमेंट ले सकते हैं, चाहे ए के चाहे बी के, किसी भी जो भी हमारा सपोर्ट से किसी के भी रेस्पेक्ट में हम मोमेंट ले सकते हैं। तो मैं ए के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, मोमेंट एट ए इजिकल टू 0 करना। तो आर बी इजिकल टू, ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसे माइनस ले लेंगे 4, ठीक है। उसके बाद 6 क्या है हमारा क्लॉकवाइज है, तो प्लस कर लेंगे 6 × 2, ये तो हमारे लेंगे नहीं क्योंकि ये यहीं पर काम कर रहा है, इजिकल टू 0। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर निकल के हमारी 6 दूनी 12, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दिए 12, 3 आ जाएगी, ये 3 किलोमीटर आ गया। उसी प्रकार से आर कितना जाएगा हमारा, इसके बाद हमारा आर ए कितना जाएगा, 6 में से 3 को घटाएंगे हमारा कितना बनेगा हमारा 3 किलोमीटर। तो आर ए और आर बी हमारा निकल के आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद हमारा एस एफ डी कैसे बनाएंगे हम, मैं यहाँ पर एस एफ डी लिख लेता हूँ, एस एफ डी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एट पॉइंट बी। तो बी पर हमारा कितना फोर्स है, केवल आर बी है, आर बी क्या है हमारा 3 किलोमीटर, जो क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया माइनस ले लेंगे, ठीक है। जब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले लेंगे, माइनस कितना 3 किलोमीटर। उसके बाद एट पॉइंट सी पर क्या होगा हमारा माइनस का 3, तो ये है ही 6 हमारा, और ऊपर से हमारा लग रहा है तो प्लस का 6 और हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा प्लस का 3 किलोमीटर एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर ये है, और 3 का हमारा ये लग रहा है माइनस का, इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। ये आ गया हमारा एस एफ डी बना लेते हैं। ये बी पॉइंट था, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। अब बी पर हमारा कितना था माइनस का 3, तो माइनस का 3 हम नीचे जाएंगे, ये आ गया माइनस का 3। अब सी तक कोई लोडिंग नहीं है तो 3 हमारा माइनस का 3 हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद सी पर हमारा प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 हमारा ऊपर चले जाएंगे हम, ये ऊपर चले गए। अब यहाँ से यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है तो यहाँ पर ये 3 ऐसे रहेगा। उसके बाद ये कहाँ जाकर मिल जाएगा 0 पर आकर मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा। ये एस एफ डी बन गया। उसके बाद बी एम डी बनाएंगे, बी एम डी के लिए एट पॉइंट बी से स्टार्ट करेंगे। बी पर क्या होगा बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हम नहीं चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मोमेंट जो होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम चल ही नहीं रहे हैं ना, वहीं पर निकाल रहे हैं। उसी प्रकार से हम एट पॉइंट सी पर निकालेंगे। तो सी पर क्या निकालेंगे, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया पॉजिटिव लेंगे। तो आर बी कितना 3 इंटू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा सी पे निकालेंगे एट पॉइंट सी पे, तो हो गया हमारा ए पे निकालेंगे। तो ए पे कितना जाएगा, पहले आर बी लेंगे, आर बी कितना 3 इंटू ये वाली डिस्टेंस हमारी 4, ये तो आ गया प्लस का, ये माइनस का जाएगा 6 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 2, कितना बन जाएगा 4 × 12 6 दूनी 12 0। हमेशा याद रखना पहला और लास्ट का पॉइंट 0 आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब बी पर हमारा कितना है 0 और सी पर कितना 6 हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। और दोनों तरफ 6 को मिला देंगे इस तरीके से, ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। इसे इस तरीके दिखा सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, शायद सभी को आता भी होगा। SFD BMD का SSC JEE का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इससे संबंधित एक 15 से 20 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे प्रीवियस ईयर आप उठा कर देख सकते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे।
फिलहाल सीख लेते हैं छोटे क्वेश्चन से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।